तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों? आप लोग कैसे हो? अच्छे हैं आप लोग? हाँ, चलो अच्छे रहो और अच्छे से खाओ पियो, खुश रहो। हेल्थ पर ध्यान दो और आप हैप्पी रहें हमेशा। ऐसी मेरी शुभकामना है और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम वेक्टर में एक और टॉपिक पर बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है सेक्शन फार्मूला, बोलते हैं उसको शॉर्ट में, और या कह सकते हो कि इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइडेड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना। ठीक है, तो क्या होता है हम आपको बताते हैं। ये आपका ओरिजिन है जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। ये एक पॉइंट P है और ये एक पॉइंट Q है। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट P है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ये है और पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर ये है। ये ओरिजिन है आपका। तो दो पॉइंट हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q, इनके पोजीशन वेक्टर हैं OP वेक्टर और OQ वेक्टर। थोड़ी देर के लिए OP वेक्टर का नाम A वेक्टर रख लेते हैं और OQ वेक्टर का नाम B वेक्टर रख लेते हैं। इसको A वेक्टर बोल लेते हैं और इसको B वेक्टर बोल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये PQ को ऐसे मिलाएं, PQ, ये PQ, ये क्या होगा? ये OQ माइनस OP, P का पोजीशन Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये PQ वेक्टर जो कि पॉइंट P और पॉइंट Q को मिलाने से मिला, इस पर एक पॉइंट R है। दो पॉइंट हैं P और Q, इस पर एक पॉइंट, इनको मिलाने वाला जो वेक्टर है उस पर एक पॉइंट है R, और हमने ये R को ऐसे मिलाया, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r है। तो ये जो पॉइंट R है ये ऐसा है कि ये P और Q को मिलाने वाला जो वेक्टर है, इसको ये m रेशियो n में डिवाइड करता है। जो पॉइंट R है ये पॉइंट P और पॉइंट Q को मिलाने वाला जो वेक्टर है उसको इंटरनली मीन्स पॉइंट R, P और Q को मिलाने वाले वेक्टर पर सिचुएटेड है, अंदर उसके वेक्टर पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो m और n। ठीक है, तो हमें पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकालना है। हमें पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकालना है। दो, फिर से बता देते हैं, दो पॉइंट हैं P और Q, जिनके पोजीशन वेक्टर जो हैं OP और OQ हैं। थोड़ी देर के लिए उनका नाम हम स्मॉल a स्मॉल b रख देते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। और उसी PQ वेक्टर पर जो P और पॉइंट Q को मिलाने पर बना है, उसी वेक्टर पर यानी PQ वेक्टर पर एक पॉइंट R है जो कि PQ को m रेशियो n में डिवाइड करता है। बिल्कुल ध्यान से देखो, तो जो PR है, PR सेक्शन, केवल PR, जो PR है, PR
वो होगा m/m+n ऑफ PQ, और जो RQ है वो होगा n/m+n PQ। ये सिंपल मैथ आप जानते ही हैं। तो इसका मतलब सिंपल है कि PR डिवाइडेड बाई RQ, जो R है वो PQ को m/n में डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल मतलब चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, ये मतलब हुआ आपका पॉइंट R क्या कर रहा है। पॉइंट R इज डूइंग नथिंग बट इट डिवाइड्स internally in the ratio m and n the vector PQ, means the vector line joining the point P and Q। तो ये आपको दिया है। अब आपसे पूछा है कि आप R वेक्टर को कैसे डिटरमाइन करेंगे, यानी आपको निकालना है OR, यानी उसी पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर, उसी पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर। तो कोई बात नहीं, हम आराम से निकालेंगे। तो हमारे पास हमको सिर्फ पता क्या था, हमको पता है A B वेक्टर और रेशियो M और N, ये पता है। हमको R वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो R वेक्टर का मतलब है कि OR निकालना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल ट्राइंगल लेते हैं, एक ORP ट्राइंगल लीजिए आप, ORP लीजिए और इसको क्लोज कीजिए। आप इसको क्लोज कीजिए, देखिए क्या आता है। तो किसी भी जियोमेट्री अगर क्लोज सेक्शन बनाती है तो सभी वेक्टर का सम कंटिन्यू फ्लो पर लेने पर 0 आता है, ये आपको बता चुके हैं। तो O से शुरुआत करते हैं, O से R पे जाते हैं, R से P पे जाते हैं और P से O पे आते हैं वापस, और उनका सम होगा 0। तो OR प्लस RP और प्लस PO इक्वल टू 0। इनकी वैल्यू रखिए। OR मीन्स R वेक्टर, RP को आप लिख सकते हैं माइनस PR वेक्टर उल्टा, और प्लस OP को लिख सकते हैं माइनस OP वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ R वेक्टर माइनस PR वेक्टर और माइनस OP वेक्टर है A वेक्टर इक्वल टू 0 नंबर 1, ये आया। और इस इन द सेम वे आप लीजिए ट्राइंगल, अब की बार OQR लीजिए, और उसको यहाँ से पहले O से Q पे जाइए, Q से R पे जाइए, R से वापस O पर आइए और सबका सम 0 कर दीजिए। तो OQR में जाइए, आपने ट्राइंगल लिया OQR, तो OQ ध्यान से देखिए, OQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर, O से Q पे गए, Q से R पे गए और फिर R से वापस अपने O पे आ गए, तो इन सब का सम होना चाहिए था 0 वेक्टर। तो ये आ जाएगा आपका OQ की जगह पे आप B वेक्टर लिखिए और प्लस QR की जगह पर आप माइनस RQ लिखिए, उल्टा कर सकते हो इसको, और RO की जगह पर माइनस OR वेक्टर लिखिए और इक्वल टू 0 कीजिए। तो ये आ जाएगा आपका B वेक्टर माइनस RQ वेक्टर माइनस OR वेक्टर कितना है, स्मॉल r वेक्टर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको 2 इक्वेशंस मिल गए। हमको ये रिलेशन पता था कि PR को आप लिख सकते हो, ये PR अपॉन RQ को m/n, तो यहाँ से आप केवल PR निकाल लीजिए,
या सिंपली देखो ये पी आर है और ये आर क्यू है, हैं। यहाँ से आप पहले इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए, हमको बस ये गायब करना है, पी आर और आर क्यू, क्योंकि हमको सिर्फ पता है ए बी एम और एन, ए बी ए वेक्टर, बी वेक्टर, एम वेक्टर और एन वेक्टर। बाकी चीज़ें हमको नहीं पता हैं, तो हम इनको सिंपली लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1, ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को आप लिख सकते हो आर वेक्टर माइनस पी आर वेक्टर। पी आर वेक्टर को आप चाहो तो यहाँ से लिख लो, तो एक ही टर्म आएगा, माइनस, या तो आप देखो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, पी आर और आर क्यू की जगह पर पी क्यू आएगा, हम बाद में पी क्यू को एलिमिनेट कर लेंगे। या तो आप पी आर की जगह पर ये आर क्यू रखिए, तो ये आर क्यू इधर भी है, बाद में आप आर क्यू एलिमिनेट कर सकते हो। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप इस सेट से भी काम चला सकते हो और इस सेट से भी काम चला सकते हो। तो चलो हम पहले सेट से काम चलाते हैं। तो आर माइनस पी आर वेक्टर की जगह पर ये एम बाई एम प्लस एन पी क्यू, पी आर की जगह पे ये, और माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 2 आपका बना, ये इक्वेशन नंबर 2 को आप लिख सकते हो बी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर को आप लिख सकते हो ये वाला, एन बाई एम प्लस एन पी क्यू, और माइनस आर वेक्टर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने पी क्यू के टर्म में इनका यूज करके लिख दिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ से आप पी क्यू और यहाँ से पी क्यू आपको एलिमिनेट करना है, समझ में आया? तो इक्वेशन नंबर 1 को लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 यही जो आपने निकाला है ना, इसको लीजिए और यहाँ से आप पी क्यू निकालिए। तो आर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू एम बाई एम प्लस एन पी क्यू। हमने जस्ट ये वाला उधर ले गए, तो यहाँ से पी क्यू आ गया हमारा, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू आर माइनस ए और एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एम। ये आ गया आपका पी क्यू, और इस पी क्यू को उठा के आप इस इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन नंबर 2 जो आपने सिंप्लीफाई किया था इसमें रख दो, तो इसमें रखो तो ये आ जाएगा बी वेक्टर माइनस एन बाई एम प्लस एन, और पी क्यू की जगह पर ये पूरा इतना, तो इनटू ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एम प्लस एन बाई एम। पी क्यू की जगह पर इतना रखा और माइनस ये आर वेक्टर इक्वल टू 0। ये यहाँ से पी क्यू निकाला और इसमें पी क्यू रख दिया। यहाँ से पी क्यू इतना आया था जो ये, और इसको उठा के हमने सेकेंड में रख दिया। अब देखिए यहाँ से कोई पी क्यू नहीं है, यहाँ केवल बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, एम और एन है। ये एम प्लस एन, ये एम प्लस एन कट गया, आपका आ जाएगा बी माइनस एन एम डिवाइडेड बाई इंटू आर माइनस ए एन एम डिवाइडेड बाई, ये एम नहीं आएगा, ये हमने क्या लिख दिया है। हाँ, तो इसको ऐसे यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा बी माइनस एन बाई ये एम, ये आर माइनस ए माइनस आर वेक्टर इक्वल टू 0। इसको ज़रा ओपन कीजिए या कह लीजिए कि m से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो m बी वेक्टर माइनस एन आर वेक्टर प्लस m ए वेक्टर माइनस m आर वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका m बी वेक्टर प्लस n ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर कॉमन इधर, तो m प्लस n इक्वल टू 0।
स्केलर्स स्केलर की तरह ही यूज होते हैं और ये वेक्टर वेक्टर की तरह यूज होते हैं। तो यहाँ से आया आपका आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये देखो, ये आपका रिलेशन आया। आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, दिख रहा है? हाँ, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। बहुत छोटा लिख दिया ना, लेकिन दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारा रिलेशन मिला। रिलेशन को थोड़ा बोल्ड में लिख देते हैं, इधर बोल्ड टाइप में बड़ा सा, कि आर वेक्टर इक्वल टू हमको मिला एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। मीन्स अगर दो पॉइंट हैं P और Q, दो पॉइंट हैं P और Q, और उन पर एक पॉइंट R ऐसा है जो कि PQ को M और N रेशियो के दो सेक्शंस में डिवाइड करता है, यानी PR अपान RQ, PR अपान RQ जो है वो M रेशियो N दो सेक्शंस में डिवाइड करता है। ये PQ यानी वही उन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर को दो पार्ट्स M और N में डिवाइड करता है। तो उस पॉइंट R का जो पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वो होगा Q का पोजीशन वेक्टर B और इनटू इधर वाले पॉइंट का सेक्शन रेशियो M। B वेक्टर और वो M टाइम्स ये M, तो एम बी वेक्टर प्लस इस वाले पॉइंट का पोजीशन रेशियो और इस वाले पॉइंट को वाला जो पॉइंट है ना, इसका आर से रेशियो जो सेक्शन बनेगा उसका रेशियो। तो इसका रेशियो, इसका पोजीशन वेक्टर था पॉइंट का P और ये N, इधर का N और डिवाइडेड बाई M प्लस N। ये हुआ आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, विच डिवाइड्स पॉइंट P और एंड Q। उनको मिलाने वाला जो वेक्टर है उसको M रेशियो N, इट डिवाइड्स वेक्टर PQ इन रेशियो M रेशियो N। ओके, तो ये आपका आया। अब इसका एक स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस देखना कैसे है, तो स्पेशल केस देखो। समझो कि M और रेशियो N दोनों, मतलब दोनों का रेशियो 1 है। 1 का मतलब है कि PR अपान RQ जो पहले M रेशियो N था अब वो आया 1, यानी PR इक्वल टू RQ, यानी PR ये वेक्टर का साइन इस तरफ था, PR और RQ इनका रेशियो आया 1, यानी ये PR इक्वल टू आया RQ। इसका मतलब है कि R मिड पॉइंट हुआ। मीन्स जो R है मीन्स R मिड पॉइंट, R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो ये PQ है उसका जो R है R इज मिड पॉइंट, R इज मिड पॉइंट। तो अगर R PQ का मिड पॉइंट है तो क्या होगा, तो यहाँ पे M इक्वल टू N आ रहा है यहाँ से। ओके, मतलब M और N मतलब अलग बिल्कुल मिड पॉइंट पर है, तो M और N रखोगे तो ये R वेक्टर आपका आ जाएगा। M की जगह पर N की जगह पर M रखो, N की जगह पर M, तो M B प्लस M A अपान M प्लस M, तो ये आ जाएगा B प्लस A बाई 2 और A प्लस B बाई 2। तो अगर कोई दो पॉइंट हैं P और Q और P का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर और पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर ये B वेक्टर, तो जो उनका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट
पी क्यू का मिड पॉइंट यानी आर, तो उसका पोजीशन वेक्टर केवल दोनों का सम कीजिए, पी का पोजीशन वेक्टर और क्यू का पोजीशन वेक्टर मीन्स ए और बी, और डिवाइडेड बाई 2। ये स्पेशल केस हुआ। मिड पॉइंट, दो पॉइंट का जो मिड पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर उन दोनों पॉइंट को, उन दोनों के जो पोजीशन वेक्टर हैं दोनों पॉइंट के, उनको सम कीजिए, उनका डिवाइड बाई 2, उनका जस्ट हाफ कर दीजिए। तो ये बहुत आसान चीज़ आपको मिली और ये स्पेशल केस हुआ आपका। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स का अगर आपको मिड पॉइंट पता है तो उसका पोजीशन वेक्टर दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के सम का जस्ट हाफ होगा। चलो, ये दोनों आपको फार्मूले मिले। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप करोगे, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। होमवर्क ये है आपका, होमवर्क ये है कि ऐसे ही एक पॉइंट था P और एक पॉइंट था Q, और यही ओरिजिन था, बिल्कुल अभी जैसे था। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था A और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था B, लेकिन और ये PQ को मिलाने वाला वेक्टर है, मतलब 2 पॉइंट P और Q को मिलाओगे तो ये वेक्टर मिलेगा। अब एक पॉइंट जो है, अभी जो R था इस PQ वेक्टर के ऊपर था, यानी वो इंटरनली डिवाइड करता था। अब जो R है वो कहीं बाहर है, इसी PQ को मिलाने वाली लाइन पे है, लेकिन यहाँ पे है बाहर, है ना। तो आपको इस R का पोजीशन वेक्टर निकालना है, स्मॉल r, और वो बाहर वो इस तरह है कि R जो है वो P और Q को M रेशियो, ये मान लो अगर M है तो ये रेशियो है N, यहाँ तक, यानी कि PQ अपॉन PR, P से Q अपॉन P से R इक्वल टू है M अपॉन N। ये आपको मिला कंडीशन, PQ अपॉन PR इक्वल टू M बाई N। जैसे वहाँ मिला था तो यहाँ पर मिला है। तो आपको, आपके पास, लेकिन एक्चुअली आपके पास क्या है, आपके पास केवल M है, N है, A B है और R है। वैसे ही आपको, जैसे हमने पिछले बार किया, आपको इसका सहारा लेना है, ठीक है, और आपको इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकालना है, जो कि इस PQ को एक्सटर्नली, यानी आउटसाइड, PQ के आउटसाइड पर है, PQ के आउटसाइड पर है ये पॉइंट R, और PQ को जस्ट ये Q बहुत दूर लिख दिया ना, तो ये PQ को जस्ट एक्सटेंड करेंगे लाइन, वहाँ पर ये है। और इस तरह है कि ये जो R पॉइंट है ये P और Q को M और N रेशियो के, M और N रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। मतलब इस तरह कि PQ अगर PQ और ये PR का अगर डिवाइड करें, मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट यानी PQ, और ये डिस्प्लेसमेंट PR, इसका डिवाइड करें तो ये M रेशियो N आता है। और मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो R वेक्टर इज नथिंग, जो आपका आएगा वो आएगा आपका वही M। अब आपका देखिए, ये वाला जो पॉइंट है Q जो पॉइंट है, तो ये आ जाएगा आपका, और जो N है, तो जब आप NA माइनस MB अपान M माइनस N माइनस M, ऐसे आएगा। और ये आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल उसी तरह सॉल्व कीजिए जिस तरह हमने अभी सॉल्व किया था। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ से उसी तरह एलिमिनेशन करना होगा। आपको इक्वेशन बनाने होंगे और उसमें केवल आपको R लाना होगा, A वेक्टर लाना होगा, B वेक्टर लाना होगा, और
m और n लाना होगा। बाकी चीज़ों को आपको एलिमिनेट करना है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल बन रहे हैं। आप इसको पिछली जो हमने बताया अभी इंटरनली वाला, बस आप उसको उसी बेसिस पर सॉल्व कीजिए और इसको निकाल के दिखाइए। अगर आप ये निकाल ले गए तो समझिए कि आपको आ गया। ठीक है, ये आपका होमवर्क हुआ। चलो अब हम थोड़ा आपको एक प्रॉब्लम टाइप लेते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम, और आपको थोड़ा उसके बारे में बताते हैं। इसी को जस्ट यही फार्मूला यूज करेंगे और कुछ नहीं। ये मान लो कि एक पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और ये ओरिजिन है। तो जो पॉइंट P है वो आपको दिया हुआ है इसे 2, 4, 6 और 3D में, और Q आपका पॉइंट दिया हुआ है 4, 6, 8। ये दोनों पॉइंट हैं। तो आप समझ रहे हैं कि अगर ये दोनों पॉइंट हैं तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यानी O के रिस्पेक्ट में इनके पोजीशन वेक्टर यानी OP, थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको A वेक्टर मान लेते हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, OP वेक्टर। ये तो 0, 0, 0 ही होता है ओरिजिन, 0, 0, 0। तो वैसे आपका आ जाएगा 2i + 4j + 6k OP वेक्टर ये, और OQ वेक्टर 4i, इसको आप थोड़ी देर के B मान लीजिए। तो B वेक्टर इक्वल टू 4i + 6j + 8k। आपको पास ये दोनों वेक्टर आ गए हैं। अब ये आपकी एक लाइन है जो दोनों पॉइंट्स को मिला रही है, यानी PQ वेक्टर हुआ। इस पर ये एक पॉइंट R है, आप इसको मिलाइए R, और ये इस PQ को 3 और 2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रही है। यानी कि ये जो PR है अपॉन RQ, ये जो दो सेक्शन हैं PR और RQ वो हैं 3:2 इंटरनली डिवाइड हो रहे हैं। तो आप कैसे निकालेंगे OR वेक्टर यानी R का पोजीशन वेक्टर आप निकालेंगे। तो आप पहले ये वाला पोजीशन वेक्टर लीजिए P का पोजीशन वेक्टर बिल्कुल ऐसे देखिए यहाँ पर। चलो अच्छा ऐसे प्लस है तो चाहे जैसे लिखो। एक बार आप इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लीजिए यानी A लीजिए। तो ये आपको पता है A, और उसमें मल्टीप्लाई कीजिए N, मतलब दूसरे वाला जो सेक्शन है उसका रेशियो। तो R वेक्टर जो आएगा वो P का पोजीशन वेक्टर मीन्स OP, और इस तरफ सेक्शन है 2 + 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब Q यानी OQ, और इसमें मल्टीप्लाई होगा इस R से दूसरे पॉइंट वाला जो सेक्शन है उसका रेशियो यानी 3 अपॉन दोनों रेशियो का सम। तो ये कुल मिला के 2A + 3B, हमने उनको शॉर्ट में नाम दे रखे थे AB। चाहो तो आप ऐसे OP OQ करके भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आप A की जगह पर ये और B वेक्टर की जगह पर या OP वेक्टर कह लो या OQ वेक्टर कह लो वैल्यू रख दीजिए। तो 2 और वैल्यू रखिए 2i + 4j + 6k + 3, और दूसरा वेक्टर का वैल्यू रखिए ये 4i + 6j और +8k, और डिवाइडेड बाई दोनों का सम यानी 5। उसको और खोल दीजिए तो 2, 4, इधर i कितना हुआ 3, 4 × 12। तो i के 12 इधर 4 इधर यानी 16i + j के कितने आएंगे 8, और इधर 18 26j, और प्लस k के 12, 2 × 6 12, 12 एंड 24, 24 और 12 36 k, और डिवाइडेड बाई 5। मीन्स ये आपका आ गया R वेक्टर, मीन्स पोजीशन R का पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर। ऐसे निकालते हैं। अगर ये केवल मिड पॉइंट होता, मान लो R PQ का मिड पॉइंट होता तो बस तब तो कोई बात ही नहीं थी। तो OR = स्मॉल r
या आप स्मॉल आर कह लो, या ओ आर वेक्टर इक्वल टू कुछ नहीं, बस ओ पी का पोजीशन वेक्टर क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली डिवाइडेड बाई 2। यानी आप इन दोनों को बस सम कीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, या आप इनको भी पॉइंट भी आपस में से 4 to 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा। चाहे आप ऐसे कर लो तब भी वही 4 to 6 डिवाइडेड बाई 3। मतलब आप डायरेक्टली बहुत फास्ट कर सकते हैं। अगर आपका मिड पॉइंट पूछा गया है तो आपको चिंता ही नहीं करना है, केवल आप दोनों पॉइंट को लिखो और उनका आधा करके आप पोजीशन वेक्टर निकाल लो। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया सेक्शन फार्मूला। इससे आप कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन या उस वेक्टर को डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, फंडा बहुत क्लियर है। उनके बीच में एक रिलेशन है कि इधर का पॉइंट उधर का रेशियो, उधर का पॉइंट इधर का रेशियो, बिल्कुल सिंपल है ना। तो ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको आगे यूज होगा कहीं कहीं। तो अब हम लोग वेक्टर के सम, मतलब उनको ऐड करना, उनका सब्सट्रैक्शन माइनस करना, उनका यूनिट वेक्टर निकालना, उनके रेशियोज निकालना, डायरेक्शंस निकालना, उनकी एक्सिस से डायरेक्शन निकालना, और उनके ये सेक्शंस निकालना, और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स जो थी उनको सॉल्व करना, डिफरेंट सेक्शन में लेकर सॉल्व करना, डिफरेंट डायरेक्शन में लेकर सॉल्व करना, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। अब हम वेक्टर के सेकंड स्टेप में इंटर करेंगे, और सेकंड स्टेप है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, तो इसका अब हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और होमवर्क कीजिएगा। ठीक है, जो होमवर्क देते हैं उनको किया करो। ठीक है ना, चलो ठीक, ओके, बाय बाय।